आ जाए। हाय गाइस, माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपको रीजनिंग में 1 आरए पढ़ाएंगे जो ये क्लास 9 यूपी एनएमएसई बच्चों के लिए है। तो आज हम 1 आरए में आपको समझाएंगे कि नियम कैसे फॉलो करना है, क्योंकि 4-5 नियम इसके होते हैं, जो होते हैं 4। तो पहला नियम आपको ये समझना है बेटा इसमें कि आपका जब इसमें एक वर्ग होगा, मतलब कोई आरेख जाएगा, एक वर्ग आरेख में 2 वर्ग, मतलब इसमें तीनों वर्ग क्या होंगे, एक में समाहित होंगे। समाहित होने का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल स्वरूप आपको मान लीजिए पहला एग्जांपल इसमें दे रहे हैं, अगर वर्ष रहेगा और कहीं माह रहेगा और उसी में सप्ताह दिया जाएगा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्ष में माह और माह में सप्ताह आता है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में जब आपका कहेंगे 12 माह तो उसको हम एक वर्ष कहते हैं, और 52 सप्ताह को एक वर्ष कहते हैं। तो इसमें आपके वर्ष के अंदर आपका होगा माह और माह के अंदर होगा आपका सप्ताह। तो पहला जो आपका सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक पे हो जाएगा। दूसरा सवाल के टॉपिक पे आपको पूछा जाएगा कि जैसे आपके एक आरेख वर्ग में क्या होंगे, 2 वर्ग आपका समाहित रहेंगे। जैसे अब इसका एग्जांपल हमें देना है, किस प्रकार से बोला रहेगा आपका। तो इसमें आपको ऐसे रहेगा कि कोई विद्यालय से आपका है, विद्यालय दे देगा आपको और कहेगा कामा कुर्सी, कुर्सी और कामा मेज। तो बच्चों इसमें आपको देखना होगा कि विद्यालय होता है तो विद्यालय के अंदर आपकी कुर्सी मेज दोनों होता है। इसमें इसलिए एक वर्ग में 2 वर्ग क्या है आपके समाहित है, दूसरा और तीसरा भी समाहित है। तो हम कहेंगे कि विद्यालय के अंतर्गत हमारा क्या होता है, कुर्सी होती है और मेज होती है। तो इस टॉपिक में आपको सवाल पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक आपका रहेगा कि जब आपका एक गोले में क्या रहेंगे, आपका वर्ग से दूसरा वर्ग होगा, ये समाहित रहेगा। जैसे मान लीजिए इस वर्ग के आरेख में जो वृत्त में रहेगा पहला और दूसरा क्या रहेगा समाहित, इसमें एक क्या रहेगा आपका अलग रहेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कैसे एग्जांपल रहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा एक विज्ञान देगा, विज्ञान कामा फिर देगा भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान कामा अंग्रेजी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि विज्ञान के अंतर्गत हमारा भौतिक विज्ञान आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है आपका वो अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत हमारा भौतिक विज्ञान हो जाएगा और अंग्रेजी अलग हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे, इस नियम पे भी आपका सवाल पूछा जाएगा। चौथा नियम आपका जो होता है जिसमें सारा चीज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे ये वृत्त आपका, ये वृत्त, ये इस प्रकार से कहीं दिया जाएगा। तो इस पे सवाल आपसे कैसे पूछेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पे बता रहे हैं, मछली आपको दे देगा, मछली कामा चिड़िया, चिड़िया कामा घोड़ा। तो इसमें देखना बच्चों, अब मछली आपका जलीय जीव है, चिड़िया जो होती है उड़ती है, पक्षी के रूप में होती है, घोड़ा पालतू भी है और जानवर भी है। तो इसमें हम कहेंगे कि मछली जो होगा अलग हो जाएगा, मछली अलग हो जाएगी। उसके बाद चिड़िया इसमें रहेगी, ये भी अलग हो जाएगा, घोड़ा। तो इसमें आपका जो 1 आरेख बनेगा इस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे आपका 5वां जो नियम फॉलो करता है वो आपके रहेंगे कि कुछ कुछ भाग आपका, जैसे मान लीजिए कुछ का मतलब होता है, जैसे इसमें कहेंगे, जैसे आपके एग्जांपल तौर पे गहना हो जाएगा और गहना के अंतर्गत आपको चांदी देंगे और चांदी कामा सोना देंगे। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसपे बीच में आपको लिखना पड़ेगा गहना। तो हम ये कहते हैं गहना के अंतर्गत आपका चांदी हो सकता है और गहना के अंतर्गत कुछ भाग हमारा क्या होगा, सोना। तो मतलब हम गहने में कुछ गहना को चांदी भी कह सकते हैं और कुछ सोना, जिसमें क्या होगा आंशिक रूप से दोनों भाग रहेंगे। वो आंशिक रूप मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ भाग होगा आपका, जैसे गहने के अंदर चांदी और गहने के अंदर सोना भी हो सकता है। आई होप आपको हमारा ये बनाने चैप्टर आपको समझ में आएगा। आज आपको सिर्फ हम नियम के बारे में बताए हैं, कल इस पे हम वीडियो लाएंगे आपको, एग्जाम्पल तौर पे भी देंगे और कुछ प्रश्न का हल देंगे, कैसे हल करना है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो। तो हमारे एनएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट को
सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हम कल दूसरा वीडियो लाए तो हमारे वीडियो को आप देख सकें। जय हिंद जय भारत।